हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी हमारी, रिएक्शन नहीं, वीडियो जो थी हमारी, उसमें आप देख चुके थे कि हेलो एल्केन्स को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स के हम रिएक्शन करवा के और हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की, वो होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, CX बॉन्ड का नेचर। ठीक है, ये हमने CX बॉन्ड का नेचर पढ़ा था कि वो किस तरह से होता है। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि हेलोजन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, उसका कैसा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है उसका। इसकी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, और जब खींचता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर कैसा आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड पहले कैसा था हमारा, कोवलेंट बॉन्ड था हमारा। ठीक है, अब कैसा हो गया, पोलराइज हो गया हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो CX बॉन्ड होता है हमारा वो कैसा होता है, पोलराइज होता है हमारा। ठीक है, और पोलराइज होता है, और जब हम इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर इजीली अटैक कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस हेलोजन को क्या कर देगा, वो प्रतिस्थापित कर देगा। तो जब इस पर अटैक करवाएंगे हम तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हेलोजन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हेलोजन का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, और न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, इस पर ऐड हो गया हमारा। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम यही पढ़ने वाले हैं आज कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, और वो कैसे ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, और ये हेलोजन यहाँ से निकल जाता है। जैसे कि क्या था कि CX बॉन्ड जो था सबसे पहले कैसा होता है, कोवलेंट होता है। ठीक है, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, -I होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा, खींचेगा। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर कैसा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। और जब इस पर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा देते हैं इसकी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन के साथ में, यानी कि जो पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, इसके साथ में क्या कर जाएगा, बॉन्ड बना देगा, और यहाँ से हेलोजन को क्या कर देगा, वो निकाल देगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, और यहाँ से एक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हमारे हेलोजन ग्रुप का। तो हमारी रिएक्शन कैसे हो गई, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि हेलो एल्केन्स की। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है हमारी, उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा होता है हमारा, वो होता है SN1, और सेकंड होता है हमारा SN2। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा SN1 रिएक्शन। अब इस SN1 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो हमारी रिएक्शन होती है SN1, ये हमारे दो स्टेप में होती है रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है, फिर सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी SN1 रिएक्शन। तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कितने प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बोकेटाइन पर जो अटैक होता है वो दो टाइप से होता है, SN1 और SN2 टाइप से होता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हो गए हमारी SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होती है हमारी 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है हमारी ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, यानी कि जिसमें हमारा ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, CX बॉन्ड जो है हमारा, ये क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ से हेलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और बाद में जब ये तो हमारा इसका बॉन्ड का नेचर था कि इसलिए पोलराइज हो जाता है। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, बाद में ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है। ठीक है, बीच में से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में से नहीं होता है 6 बॉन्ड जो है। ठीक है, हाँ देखिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो ये हम नेचर को बचाने के लिए लिखते हैं, एक काम कीजिए यहाँ पर ऐसा नहीं। ठीक है, CX बॉन्ड जो था हमारा, ये हेलोजन इस बॉन्ड को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, और इस हेलोजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए कार्बोकेटाइन हमारा जनरेट हो जाता है। अभी जो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाली जो स्टेप होती है हमारी, ये होती है हमारी स्लो स्टेप। कैसी होती है, स्लो स्टेप। अब देखिए स्लो स्टेप है,
तो ये हमारी क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी हमारी। तो यानी कि R जो होगा यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, क्रियाकारक की सांद्रता के ऊपर, ठीक है। यानी कि उसकी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, हम पढ़ चुके हैं, समानुपाती होता है। तो ये CX, ठीक है। अब यहाँ से जब ये साइन हटाएंगे हम तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट लगेगा, और ये CX, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये जो SN1 जो रिएक्शन होती है हमारी, वो कितने ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, सेकंड ऑर्डर की। यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब ये 1 पावर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है। बता सकते हैं हम यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है हमारी। और जो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है वो हमारा एक स्लो स्टेप होता है, ठीक है। यहाँ से कार्बोकेटाइन हो गया है जनरेट हमारा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल का सेकंड स्टेप में अटैक होगा आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अब ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ था उस पर कौन अटैक करेगा हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारी SN1 रिएक्शन होती है। इस तरह से SN1 रिएक्शन होगी हमारी। अब देखिए, अब यहाँ पर रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा था हमारा, अब उसकी बात करी जाए तो SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा कार्बोकेटाइन जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और कौन सा कार्बोकेटाइन जो होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन, यानी इजीली दे देगा SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए वो कार्बोकेटाइन इजीली ये रिएक्शन जल्दी दे देगा जो क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि अब कौन सा कार्बोकेटाइन होगा स्टेबल, तो उसकी बात करें हम, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें हम कार्बोकेटाइन की, यानी कि कौन सा कार्बोकेटाइन जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और इजीली रिएक्शन कर जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखते हैं, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देखें, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं हम, तो उसका अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारा क्या ऑर्डर बनेगा, यहाँ से ये CH3+, ये हमारा CH3, ये CH2+। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न। ये CH3, ये 2 CH+, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा CH3, ये C+। कहने का मतलब क्या है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो इसका ऑर्डर तो ये होता है। अब 3 डिग्री क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और 3 डिग्री क्यों, अब देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में की बात कर रहे थे हम, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से तो 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा इन सबसे आगे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आगे मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन, और सबसे ज़्यादा फास्टर रिएक्शन कर रहा है और स्टेबल भी होता है ये। तो ये स्टेबल क्यों होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो फास्टर क्यों देता है इन सब के कंपेरिजन में, तो इसका रीज़न देखिए क्या होता है। देखिए इसका रीज़न जो होता है वो एक्चुअली में ये होता है, ये हमारा जो कार्बोकेटाइन बनता है, अगर सिंपल कार्बोकेटाइन होता हमारा, जैसे कि ये CH3+ वाला, तो आप देखेंगे कि ये जो कार्बोकेटाइन है इसको कोई देने वाला ग्रुप नहीं है, इसके साथ कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो सिंपल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अगर इसके पास एक एल्काइल ग्रुप होता, मान लीजिए 1 डिग्री होता, तो एक रिलीजिंग ग्रुप होता हमारा, यानी कि 1+I ग्रुप होता है, और 1+I ग्रुप होता है यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये इससे तो कुछ ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करता है, क्योंकि थोड़ा सा जो एल्काइल ग्रुप है वो 1+I लगा हुआ है, इसकी वजह से ये क्या थोड़ा स्टेबल हो रहा था। इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं, CH3 कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप होने की वजह से। भाई अब इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास में ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास +I ग्रुप ज़्यादा है। +I ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रिलीज होगा वो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन हमारा। तो वो इजीली क्या करेगा, ये SN1 रिएक्शन का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसके पास एक एल्काइल ग्रुप था, नहीं 1+I था। अब मान लीजिए 2 डिग्री ग्रुप है कोई, उसके पास कितने होंगे, 2+I ग्रुप होंगे। जितने ज़्यादा +I होंगे तो वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, नहीं उतने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, हमारा R3 3 डिग्री वाला होगा, क्योंकि इसके पास 3+I ग्रुप हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा +I होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, SN1 रिएक्शन में फास्टर रिएक्शन करेगा, यानी कि उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहाँ से रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आपको पता पड़ गया होगा, ठीक है। अगर SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर की पूछा जाए आपको, कभी ऐसा ऑर्डर आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि बताइए SN1 रिएक्शन में कौन सा जो कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो हम कह सकते हैं 3 डिग्री। उसका रीज़न क्या होता है, उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। 3 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से +I ग्रुप होंगे 3 उसके, तो 3+I होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे कितने, 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें कार्बोकेटाइन पर, तो वो क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ से हमारा
ये वाला 3 डिग्री जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका ही। अब यहाँ पर हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो एक हेलोजन कंपाउंड हमने जो बोला था फर्स्ट में कि CH जो होता है वो यहाँ से क्या करता है, निकलता है। अब मान लीजिए अगर फ्लोरीन हो, इनकी अगर रिएक्टिविटी की बात करें, मतलब सॉरी इसकी रिएक्टिविटी नहीं, अगर हम हमारा क्यों लिविंग ग्रुप कौन सा यहाँ पर X होता है, वो ऐसे क्या करता है, लिव कर जाता है। तो लिविंग ग्रुप कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कहने का मतलब जो सबसे जल्दी निकल जाएगा, तो वो लिविंग ग्रुप सबसे पहले निकलेगा, यानी आसानी से वो बॉन्ड को, यानी कहने का मतलब इस बॉन्ड को क्या करेगा, वो तोड़ के निकल जाएगा ये जल्दी। तो वो कौन सा बॉन्ड कौन सा हेलोजन होगा हमारा, फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, यानी कि लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लिविंग ग्रुप सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब बढ़िया होगा, उसकी बात करें हम तो कौन सा होता है हमारा, वो आयोडीन होता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, और कार्बन का साइज थोड़ा छोटा होता है। तो इसका बॉन्ड जो होगा वो इजीली क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। भाई अगर फ्लोरीन और कार्बन की बात करें हम तो लगभग थोड़ा साइज इनका मिलता जुलता होता है, इसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारा जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है वो हमारा आयोडीन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयोडीन जो होगा वो जो लिविंग ग्रुप होगा वो अच्छे से निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि 3 डिग्री हम ले रहे हैं 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड का हम एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है। 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड हमारा ये हो गया हमारा ये KOH, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, KOH जो होगा हमारा आयोनाइज्ड होगा, यहाँ से मतलब न्यूक्लियोफाइल बनेगा यहाँ से, तो ये OH नेगेटिव ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल एक, ठीक है। अब ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये X जो होगा ऐसे बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से निकल जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है स्टेबल होता है और फास्टर रिएक्शन करेगा हमारे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर जैसे ही, तो ये जल्दी क्या कर देगा। अब हाँ एक बात और, जो सेकंड स्टेप होती है वो हमारी फास्टर स्टेप होती है, ध्यान रखिएगा। फिर फर्स्ट स्टेप जो होती है हमारी कार्बोकेटाइन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारी क्या होती है, एक स्लो स्टेप होती है। तो यहाँ पे फास्टर होगी सेकंड स्टेप हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R3C ये NU बन जाएगा हमारा, निकी हमारा बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन का एक एग्जांपल था। आपको कभी एग्जांपल में दे सकता है डायरेक्ट की जो पूछा जा सकता है आपको SN1 रिएक्शन में कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री होता है, और क्या बनता है, प्रोडक्ट ये बनता है। अब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है हमारा, अब कभी ये पूछा जा सकता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किस तरफ से अटैक करेगा, कोई आगे से करेगा या पीछे से करेगा। तो इसका बता दूं मैं, जो हमारा जो है कार्बोकेटाइन जो होता है हमारा क्या प्लेन में होता है। प्लेन में होने का मतलब ये कि CH3 जैसा एक ही प्लेन में होंगे, तो वो अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है, आगे पीछे से कहीं से भी अटैक कर सकता है वो। तो यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कहीं से भी अटैक कर सकता है और हमारे इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो ये हमारी SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी हमारे उसमें हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।